बीते दिनों एक घटना घटती है लोकसभा में और फिर उस घटना का ऐसा राजनीतिकरण हो जाता है, ऐसा शोर शराबा मचता है, ऐसा बवाल मचता है राष्ट्रीय राजनीति में कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। पूरी कहानी क्या है हम आपको विस्तार से बताएंगे। हर बात का सटीक आपको विश्लेषण करके बताएंगे कि आखिर इस घटना के पीछे उसका नकारात्मक और सकारात्मक पहलू क्या है। मैं हूं भास्कर, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 24। भारत की लोकसभा में कार्रवाई चल रही थी, तमाम सांसद थे, लोकसभा अध्यक्ष थे। ऐसे में दर्शक दीर्घा से 4 लोग निकलते हैं और एक पटाखा, यूं कहें कि रंग वाला पटाखा, कलर बम, अपनी बातों को रखते हुए, चिल्लाते हुए, शोर मचाते हुए वो दर्शक दीर्घा से संसद में कूद जाते हैं। यानी दर्शक दीर्घा की जो खिड़की है, गैलरी है, उससे उस जगह पे आ जाते हैं जहां सांसद बैठे होते हैं, जहां सांसद बैठ के लोकसभा में बहस करते हैं, देश के लिए कानून बनाते हैं। ये तो घटना आपने सुना ही होगा, लेकिन अब इस घटना पे बहुत राजनीति हो रही है और इस घटना के 2 पहलू हो सकते हैं। इन दोनों पहलुओं पे आपसे बात रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात संसद की सुरक्षा को लेकर है। अगर संसद सुरक्षित नहीं है तो यह देश के लिए शर्म की बात हो सकती है, यह बहुत खतरनाक हो सकता है और यह कल्पना से परे हो सकता है, क्योंकि हमारे संसद में इससे पहले एक घटना हो चुकी है और उस घटना की अगर पुनरावृत्ति होती है तो शायद हम यह कह सकते हैं कि उस घटना से हमने क्या सीख लिया है। लेकिन इसकी दूसरी पहलू यह है कि उस घटना में और इस घटना में जमीन आसमान का अंतर है। वह एक आतंकवादी हमला था, यह एक सुरक्षा चूक में लापरवाही का बड़ा मामला था। विपक्ष का काम है राजनीति करना, वो राजनीति करेगा, उसे आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन अगर संसद की सुरक्षा में कहीं चूक होती है तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? चुने हुए सरकार की और सरकार के मंत्रालय की। यह नैतिक दायित्व बनता है कि उस संसद की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करना, जहां हमारे देश के अलग अलग हिस्से से चुने हुए नुमाइंदे आकर अपने संसदीय क्षेत्र की बातों को रखते हैं और वहां पे तमाम ऐसी बातें होती हैं जो इस देश के हित के लिए होता है। इसी कड़ी में जब इस तरह की कोई घटना घट जाए तो आप सोचिए कि यह लापरवाही है या फिर कहीं ना कहीं सुरक्षा फेल्योर कह सकते हैं। इसे सिक्योरिटी फेल्योर माना जा सकता है। यह तो एक बिंदु है। हम थोड़ी देर के लिए यह मान लेते हैं, उन लोगों को हटा दीजिए जो संसद गैलरी से लोकसभा में कूद गए, लेकिन उनका जो अपराध है वो कितना संगीन है यह बात की कड़ी है। लेकिन उससे पहले इस अपराध के लिए सबसे पहले जिम्मेदार कौन है? सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी है? और सबसे पहले उस जिम्मेदार व्यक्ति को अपनी जवाबदेही लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर संसद सुरक्षा में चूक हुई तो क्या संसदीय सुरक्षा की जो कमेटी होती है या फिर जो उसके चीफ होते हैं, क्या उनसे जवाब मांगा गया या फिर सार्वजनिक रूप से बताया गया कि उन पर कार्रवाई की गई है? अगर ऐसा नहीं किया गया है, ये उससे बड़ी लापरवाही है और ये आने वाले समय में हमारे लिए शुभ संकेत नहीं हो सकता है, क्योंकि इस देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली संसद में अगर इस तरह की घटना होती है तो यह हमारे लिए ही शर्म की बात नहीं है, उस तमाम व्यवस्था के ऊपर सवालिया निशान है जो यह दंभ भरती है कि हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। और ऐसा सुरक्षा चक्र को 4 नौसिखुए लड़के आते हैं और भेद कर चले जाते हैं और चैलेंज देते हैं सरकार को कि देख लीजिए आपकी व्यवस्था को तो हम 2 मिनट में खत्म कर दिए। यह कैसे हो सकता है? क्या इस घटना की पुनरावृत्ति आगे नहीं होगी? अगर आगे नहीं होगी तो पीछे जो घटना हुई उससे हमने सीख क्या लिया, यह भी सोचने वाली बात है। अब उन लड़कों पे आते हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और यूं कह रहे हैं
कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यह कैसा प्रोटेस्ट है और यह किस प्रोटेस्ट करने का तरीका है कि आप अपने चुने हुए सरकार के सबसे सुरक्षित जगह पे पहुंचते हैं और पटाखा या बम किसी तरह की ऐसे जो प्रतिबंधित चीजों को लेके पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच जाते हैं जहां आपको पहुंचना नहीं चाहिए। सरकार को इस पे सख्त से सख्त कदम लेना चाहिए और कहीं ना कहीं वैसे लोगों के ऊपर यह सरकार को मैसेज देना चाहिए कि अगर जो कानून से खेलेगा, जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, सरकार उसको बख्शने वाली नहीं है, चाहे वो प्रोटेस्ट का तरीका हो या फिर आप इसे एक सुनियोजित घटना कह दें। यह हम नहीं जानते हैं, यह जांच का विषय है। जब जांच होगा तो आगे पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है। लेकिन आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि क्या भारतीय संसद सुरक्षित है या नहीं। धन्यवाद।